बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 23 क्लास 10th। आज का हमारा लेक्चर लेंस के बारे में है। हम लेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिसमें से रेस ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट हो सकती है। लेंस की शेप की बात करें तो एटलीस्ट उसकी एक साइड जो है वो कर्व्ड होती है, यानी कर्व शेप में होती है। और लेंस जो होते हैं वो रेस को रिफ्रैक्ट करते हैं, यानी उसमें से जब रेस गुज़रती हैं तो वो रिफ्रैक्ट करते हैं आगे की तरफ। जो है लाइट जब इनमें से गुज़रती है तो रिफ्रैक्शन होती है लाइट की रिफ्रैक्शन के बारे में हम तफसीलन पढ़ रहे हैं पिछले लेक्चर में। तो लेंस की टाइप्स की अगर बात की जाए तो लेंस की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप्स को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और फर्दर जो इसके साथ टाइप्स है इसकी वो है कनकेव लेंस। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं। जब रेज़ ऑफ लाइट पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट इस लेंस के ऊपर पड़ती हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शेप जो है वो इस तरह से है कि मिड से ये जो होता है थिक होता है और साइडों से जो होता है थिन होता है, यानी पतला होता है, और दरमियान वाली इसकी जगह जो होती है वो वहाँ से थिक होता है। जब इसमें पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट इसमें से गुज़रती हैं तो इसमें से रेज़ गुज़रने के बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है रेज़ जो है इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे फील होता है जैसे इसमें से रेज़ गुज़र कर किसी एक नुक्ता के ऊपर इकट्ठी हो रही हैं। इस लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्योंकि ये रेज़ को एक जगह पे इकट्ठा करता है तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी किसी एक नुक्ता पर इकट्ठा करने वाला भी कहते हैं, यानी कन्वेक्स या कन्वर्जिंग। इसके इस तरह से रेज़ को एक पॉइंट पर इकट्ठे करने की वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेंस की दूसरी टाइप हमारे पास है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की अगर हम शेप की बात करते हैं तो कनकेव लेंस दरमियान से थिन होता है और साइडों से जो होता है थिक होता है। इसमें अगर पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट आती हैं तो ये रेज़ को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। यूँ फील होता है जैसे किसी एक नुक्ता से गुज़र कर ये लाइटें आ रही हैं। अगर हम इसी रेज़ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट से यूँ फील होता है रेज़ निकल कर आ रही हैं। इस तरह की कंडीशन जो होती है लेंस की उसको डाइवर्ज कंडीशन यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसमें यूँ फील होता है किसी एक नुक्ता से निकल कर रेज़ जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं, फैल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम लेंस की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो लेंस जो होता है हमारे पास दो स्फीयर का पार्ट होता है, यानी अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये दो स्फीयर कंप्लीट बन रहे हैं। इनके सेंटर में से गुज़रने वाली लाइंस को, ये जो डार्क रिप्रेजेंट की गई है, इस लाइंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस से जानते हैं। और ये लेंस का जो सेंटर होता है, लेंस का जो इसी लाइंस के अक्रॉस सेंटर बनता है इसका, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे रेस, जैसे ये पॉइंट अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से ऐसे फील होता है कि नुक्ते से लाइंस जो हैं गुज़र के आ रही हैं, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की तो जिस नुक्ते पे जाके ये रेस इकट्ठी हो रही हैं इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ से जानते हैं। तो
आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।